पाप के 4 लड़का थे, 4 ध्यान देना, 4 3 की शादी कर ली, वो अनपढ़ आ गई, और जब चौथी की करी तब तक मतलब पढ़ी लिखी तो आई, लेकिन तब तक जो पिताजी थे बिन पे बुढ़ापा इतना आएगा कि वे 58-54 बनाना आप समझ सकते हो, खांसी खुलना बहुत दिक्कत है। अब ध्यान देना महाराज, शादी करके छोटे वाले की लेके आए, बहू पढ़ी लिखी आई, पहली रात में बेचारे ससुर जी खांस खांस रहे। अब बहू बोली लड़का से सवेरे, सुनो हम तो नहीं रहेंगे, दादा जरा ध्यान देना, बोले हम नहीं रहेंगे, हम अपने मायके चले जाए। बोले बात बताओ, बात क्या? बोले तुम्हारे पिताजी पूरी रात कहाँ से रहे? अरे तो क्या पिताजी तो पिताजी? बोले बिल्कुल नहीं, एक काम करो तो रहेंगे, खेत पे जो समर लगी है बाण की मड़ैया डाल दो। पागलों का गांव के लोग कहें बताओ, बाप ने 5 मंजिल मकान बनवाए दो, जिंदगी भर कमाओ, और लड़का देखो ऐसे नहीं करे, तो लड़का ने खेत पे डाल दो तो द्वारे में मड़ैया छाए दे ना, तब भी गलत है, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो बहू बोली का एक काम करो, इन्हें एक दे दो घंटुलिया, मकान की 5वीं मंजिल पे एक कमरा दे दो, बे वहां से घंटुलिया बजाए दी, भोजन और पानी नीचे से हम पहुंचाए देंगे। तो लड़का ने कही चलो कोई बात ना, एक घंटुलिया दे दे, बैग लगा ऊपर पहुंचाए दे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10-15 दिन हो गए, आराम कर बेसंजा सवेरे घंटुलिया बजाए दे, और खाना पानी बहू से नीचे से ऊपर पहुंचा देती। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उनको नाती रहे छोटो सो फौजी अंकल, जैसे तुम्हारा वो डुग्गू है ना, इतना ही छोटा वो रहे। अब वो खेत खान तबे, और वैसे तुम्हारा डुग्गू तो वैसे बरचट है, ऐसा ही बहू रहे। वो पहुंचेगा ऊपर, और वो पहुंचेगा खेत रहो, बब्बा बब्बा कतरो, बब्बा को भाई खिलाते रहे, तो बब्बा ने नहीं देख पाओ, बाय बदरी घंटुलिया मिल गई। मां ने सोची बढ़िया खिलौना मिल गया, सब घंटुलिया लेके बच्चन में खेत रहो, वो घंटुलिया कहूं खोया, जब घंटुलिया का लला डाल आओ, अब भैया ऊपर जब घंटुलिया बजती तब खाना पहुंचत, तो 1 दिन नहीं 2 दिन हो गए। अब बेचारे चिल्लाते रहे हैं भूखे प्यासे कि खाना दे दो खाना। अब बहू तो घंटुलिया जानती थी, तो अब लड़का ने पूछी का है, पिताजी के ऊपर खाना पहुंच गो, तो बहू बोली 2 दिन घंटुलिया नहीं बजी। चारों लड़का और बहुएं जैसे ही ऊपर पहुंचे तो देखो कहा के डोकर की कहानी खत्म। तब वही एक बड़ी सुंदर बात कही है, दादा ध्यान देना, कि सारे जीवन करी कमाई और जोर जोर धनो धरी, और घंटुलिया को नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। दादा ध्यान देना, अरे सारे जीवन करी कमाई, जोरी जोरी धनो धरिए, घंटुलिया को नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। अब क्या किया गौर करना, एक चुरी मिली राय नए बाबा और ठटरी नए बराई, 4 जने कंता को ले गए मरघट दे पहुंचाई। पहुंच गए मरघट में, 100 अग्नि दई लगाए
और चिता में बाबा जल गए कंतुलिया को लाती ले लो बाबा भूखे मर गए। अब जब मर गए तो रिश्तेदार हुआ है व्यवहारी हुआ है। सुनो शोक मनाए रिश्तेदार बुआरी दादा सवई द्वार पे आए। दादा अब लड़का कितने आते 4 अब 13 ही भंडारो 11 जो कुछ करे तो हिस्सा तो 4 पे दिलो हो जाए। अब 4 में लड़ाई फिर देखो पूरी जिंदगी भर बेचारे कमाए के धरिए का तो अब मत करो हम पे नहीं रुपया मत करो बे तो चले गए खत्म करो क्या कह रहे दादा बे तो बेचारे पूरी जिंदगी कमाते रहे वो कोई 11 पर भी दिक्कतें आई रही है। विचारों का अटके में टोटो करिए गंटुलिया को नाती ले लो और सुनो बाबा को मरे पे हाड़ सिराए क्वार कनागति का गोरीदारी कौए बाप बनाए। एक छत पे हुई की चुकटी उड़ावे पानी भर के दरिए कंतुलिया को नाती ले लो बाबा भूखे मर गए। यहाँ हमारे नौजवान भाई बैठे निवेदन कर दूं और यहाँ बुजुर्ग भी बैठे जो बिल्कुल बूढ़े नहीं है अभी भी कुछ नहीं हो गया जाते ज्यादा और डले हो ना तो तुम समझ लियो जिनके लिए मेहनत कर रहे हो कमा रहे हो सर्दी में ये रजैया ना पे छोरा दी जके जे फूके मुके गंदी गद्दी में और पता है लड़का का कहता है कर रहे न काऊ काम के और फ्री में न कोई ले ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध बोसो दे। तो इसलिए निवेदन कर दूं तुम सोचो बुढ़ापे पे भजन हो जाए नहीं होगा। बुढ़ापे पे इंसान के हाल वो हो जाते आंख में पड़ेगो जाला नाक से बहेगो नाला और लाठी से पड़ेगो पाला जरासी जिंदगानी में बड़े बड़े वस्त्र में मलमूत्र त्याग करो बड़े बड़े थूकते रहोगे पीकदानी में आवेंगे न काम जे तिजोरी के धरे दाम काहे को हैरान तिस माया की हैरानी में और भजन कब करोगे खाक तन की उड़ जावे राख। भजन यदि करना है तो कर ले जवानी पे वरना बुढ़ापे पे तो मामला पिंचर है दादा। पूर्व जन्म के कर्मों से नर ही नारी पाता है आर्य पाना करके राम भजन का जी बुझ
भजन करो और दिन भर दादा काम करो और शाम को हरि को ध्यान धरो। प्रभु की होती है लाखों सेवक सेवा करते जब कृपा हरि की होती है। इसलिए कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। भगवान का नुकसान महाराज ये उत्तानपाद की कथा क्या है? उत्तानपाद की कथा है जीव रूपी उत्तानपाद। उसकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। और हर इंसान की दो पत्नियां होती है, चाहे वो रड़ुआ हो चाहे ब्याहता। ये सच है। एक सुमति और एक कुमति। जैसे सुनीति सुरुचि, सुमति और कुमति। जो जीव सुमति की शरण में जाता है वो ध्रुव जैसा विवेक पैदा करता है, और जो कुमति की शरण में जाता है ये बुद्धि वो उत्तम जैसा अहंकारी पैदा होता है। इसलिए चित सांसों चित संगो चित इंद्रियों इन नेत्रों को भगवान के चरणों में लगा दो, इसी में हमारा तुम्हारा कल्याण है। ये ध्रुव चरित्र की कथा ये हमें यही सिखाती है कि संसार में और कुछ नहीं है। धनानि भूमो बसवष्ट गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना शमशाने देहा चितायाम परलोकन मार्ग धर्मानु वक्षते जीवेका। धनानि भूमो धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा। बसवष्ट गोष्ठे पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी गृह द्वारे नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक। बांधु बांधव जना शमशाने बांधु बांधव केवल ले जाएंगे शमशान तक। देहा चिताया परलोकन मार्ग धर्मानुवक्षते जीवेका। तेरी इस देह को जलाकर हर शख्स लौट आएगा, पर धर्म ही परलोक में काम तेरे आएगा। जोरदार तालियां हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे ये सीख हमें यही कथा देती है, यही सीख देती है, यही सम्मान देती है।